जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। धन के लिए जादुई धन, धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोबारा दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। तो जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें, और जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। अपने कैरियर के लिए जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, जादुई दर्पण और जादुई छड़ी। जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। देखिए, इन्होंने आपको कितना क्लियर बता दिया कि अपनी चीज को कवर करने के लिए पहले आपको देना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा और ध्यान ध्यान से सुनते रहिएगा। ये मैं अभी कुछ पूछ भी सकती हूँ कहीं से, कुछ भी क्वेश्चन। आज तो मेरा डे है, 28 दिन तक मैं बोल रही हूँ, आज मैं आप लोगों से बुलवाने वाली हूँ। सो रेडी रहिएगा। इसके साथ ही जादू को याद रखें भी करियर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई दर्पण, जादू को याद रखें, और जादू की छड़ी। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत। देखिए, ये हमारे साथ डेली की सिचुएशन हर रोज होती है। या तो कभी हमें गुस्सा आया होता है या कभी दूसरे को गुस्सा आया होता है, और मतलब उसकी शक्ल देखकर लगता है बस अभी ये फूटने वाला है। तो आप उसको पहले ही ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि एटलीस्ट जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम चल रही होती है। हमें लगता है कई बार, हम कुछ ऐसा लगता है कि हमें दूसरा इंसान इग्नोर कर रहा है या हमसे बात नहीं कर रहा है, कुछ अलग से मूड में है, और हमें पता भी चल जाता है और फिर भी हम जान के छेड़ लेते हैं। जबकि हमें उस टाइम उस इंसान को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि जिस भी सिचुएशन में ये है, भगवान इसको इससे निकाले। तो ये है एक छिड़काव करना तरीके का। अब मैं कल ही आपको बताऊं, कल मैं सुबह एटीएम से आ रही थी तो मुझे कुछ एक आधा सामान लेकर आना था। मेरे आगे ना पहले एक आदमी आया एंड उसकी ना एक हाथ में उसने स्टिक पकड़ी हुई थी, और वो ना लेग्स को ना घुमा कर, मतलब उसकी एक लेग में डिफेक्ट होगा तो वो घुमा के लेग चल रहा था। तो वो पहले भी मेरे आगे आया और फिर वो बैंक में चला गया। मैं थोड़ी आगे गई, जब मैं वापस आई तब भी वो मेरे आगे ही था। और जैसे ही हम स्लीपर्स उतरने लगे, वो स्टेयर्स उतरने लगे, वो मेरे से आगे आकर गिर गया। मतलब मेरे से वो 2 कदम आगे था और आगे आकर गिर गया। मैं पहले आगे बढ़ी कि मैं इसे उठाऊं, बट फिर मैंने देखा कि जो वो पर्सन था वो इतना ज्यादा कॉन्शियस था अपने लिए कि वो अपने आप खड़ा हुआ
और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, उसने पीछे पता चल गया था मैं हूं। और वो इतना स्वाभिमानी था वो इंसान, उसके हाथ में एटीएम कार्ड का लिफाफा था कुछ, मतलब अपना, आई थिंक ही इज एन इन जॉब, जो भी वो पर्सन थे वो जॉब में थे। बट वो लेग्स से ना कुछ डिफेक्ट था उनके, और वो काफी ज्यादा दिख रहा था उनका डिफेक्ट। उनके एक शू में भी डिफेक्ट था। पहले मेरे को हुआ कि मैं जाकर ना पूछूं आप ठीक है, फिर मैंने बोला नहीं यार, इनको दूर से ग्रेटिट्यूड करेंगे, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। मे बी स्वाभिमानी है इंसान कि अंदर से क्या पता कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि, मतलब हर इंसान का अपना अपना लेवल होता है ना, कि अंदर से वो नहीं चाह रहे होंगे कि कोई मुझे आकर वो करे। क्योंकि अगर मैं भी कहूंगी, मैं क्या कर सकती थी, तरस वाली बात आ जाती है ना, एक हो सकता है उनमें नहीं होगा ये चीज सुनने का। तो मैंने दूर से ग्रेटिट्यूड किया एंड थोड़ी सी मैं आगे गई, एंड वो जो भी उनके लिए गाड़ी आई वो गाड़ी में वहां से गए, एंड ही स्माइल मी, उन्होंने मुझे स्माइल किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यही हम अगर किसी को, कई बार हम किसी को बचाने की भी कोशिश करते हैं ना, तो किसी इंसान को पसंद नहीं आती कई बार, उसे लगता है कि क्यों, क्योंकि वो तो, और मेरे अंदर से ये निकला कि यार देखो कितना समझदार सा इंसान है, इंटेलिजेंट भी लग रहा है, बट इसकी लेग्स में ये है, हम कितने स्वस्थ है ना, हमें भगवान ने कितना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है। एटलीस्ट बेचारे को अपने शरीर के साथ भी कितना गूंजना पड़ रहा है, इसके साथ कितना उसको कहाँ कहाँ इस चीज के साथ भी सफर करना पड़ रहा है। और हम तो यार बिल्कुल स्वस्थ है, फिर भी हम रोते रहते हैं, फिर भी हम रोते रहते हैं। तो ये चीज मेरी वहां क्लियर हुई, और मतलब अंदर से भर भर के मुझे ग्रेटिट्यूड निकला उनके लिए। तो वही है, जरूरी नहीं है कि हमने किसी की फाइनेंशियली हेल्प करनी है, किसी को हमें हम इस तरह से भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और ये दैट इज अ बेस्ट वे ऑफ ग्रेटिट्यूड, बेस्ट वे। जब भी आप अपनी सोसाइटी से निकले, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, हर सिक्योरिटी गार्ड को आप ब्लेस कर सकते हैं विद दिस मैजिक डस्ट। बहुत जबरदस्त पावर देती है ये, आप करके देखिए 2 से 3 बार, आपको वो इंसान जो भी वहां सिक्योरिटी में खड़ा होगा वो ये बोलेगा, मैम आप कैसे हैं, आप ठीक है, ये आंसर होगा उनका आपके लिए। बट हम करते ही कितना है। तो करेंगे, आज से ये प्रैक्टिस हम करेंगे और रिजल्ट्स भी देखेंगे। जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं, और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा ही तय होती है। देखिए उन्होंने कितना अच्छा एक लाइन बोल के छोड़ दिया, मैं भी उसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा ही तय होती है, कि आपकी कल्पना, आप कितना कर पा रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन। अगर मैंने उस इंसान को जाकर बोला भी ना होता, उसके लिए नेगेटिव भी सोचा होता, ये भी सोचा होता वो कैसे चल रहा है, तो मुझे उतना ही अंदर से गिल्ट रहना था। बट मैंने उसके लिए अच्छा अच्छा फील किया, अंदर ग्रेटिट्यूड अच्छा किया, उसको मैजिक डस्ट डाली, तो उस इंसान का मेरी साइड देखने का लेवल भी अलग हुआ। तो वो डिपेंड करता है कि जो, अगर मैंने जो अंदर कल्पना करी, देखिए टेलीपैथी कितना जबरदस्त काम करती है। तो ये चीज समझ हमें तब आती है जब हम प्योर हार्ट होते हैं। अगर हम प्योर हार्ट ही नहीं होंगे तो हमें दूसरे का प्लस भी माइनस ही दिखने वाला है। तो उसके लिए हमें अपने आप वर्क करना है, और ये अपने आप निकल के आता है, इसको कोई समझा नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ऑरा, जादू कभी खत्म नहीं होता। अभी हमने पीछे पिक्चर में देखा, एक सर्कल बना हमारे पास ऑरा का, वो वही सर्कल है जो हमारी लाइफ में हमें आगे मिलने वाला है। जादू का सर्कल होता है एक, जो हम पावर बुक में कर रहे हैं, ऑरा क्रिएट करते हैं, वो जादू से ही निकलकर हमें एनर्जी देगा और हम पावरफुल बनेंगे। बट मेन पावर आपको मैजिक बुक से ही मिलनी है, ये बार बार बोल रहे हैं, इसलिए इसको तो पी लो, खा लो, चबा लो, सब कुछ कर लो इसको, तभी आगे आपको रिजल्ट्स आने वाले, नहीं तो रिजल्ट आने वाले हैं नहीं, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ
और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। देखिए, इस चीज को अगर मैं भी याद करती हूँ ना, आज से 2 साल पहले, अगर ऐसी बात नहीं, थोड़े बहुत कृतज्ञ हम पहले भी थे, तभी हम इस जर्नी में आ पाए हैं। मैम भी बार बार यही चीज कहती है। बट आज से अगर मुझे कोई कहे कि अब तू ये छोड़ दे और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जा, तो मैं तो कहूँ मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं ये नहीं छोड़ सकती। क्योंकि इसने जो मुझे चीजें मिली है, जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो हर चीज लेवल की मिली है, वो इसी से मिली है। उसमें दिन, महीने, साल सब कुछ कवर हो गया। तो ये चीज आपको डिपेंड करना है कि आपको इसका लेवल पकड़ना है और अच्छे लेवल पे पकड़ना है, क्योंकि रिजल्ट्स तभी आएंगे जब इसमें आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। अगर आपने वो 2 दिन ढाक के 3 पात 2 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, तो रिजल्ट भी आपको वैसे ही आने वाले। तो ढाक के 3 पात तो बनना मत, पकड़ लो और पकड़ लो। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लाइफ में साथ साथ करते करते भी आपको रिजल्ट्स आएंगे। इसमें करना तो शुरू करें। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगी हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। देखिए, इन्होंने एक चीज कही, अगर आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ। क्या कोई इसका मुझे मीनिंग बताएगा? क्या सुन रहे हैं आप लोग? सॉरी, रिपीट करना प्लीज। मैं अपने जीवन में, एक मिनट, मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ। हाँ, कि जो हमने पढ़ा है मुझे चेक करना है, इट इज गाइडिंग मी, तो एम आई वर्किंग अकॉर्डिंगली, ऐसे। यस। तो यस, वो मार्गदर्शक यही हो गया ना, कि पहले मैं औरों को ना देखने से पहले पहले मैं अपने आप को देखती हूँ, क्या मैं लाइन में चल रही हूँ। जैसे एक सेना, एक लाइन चल रही है किसी चीज की, सबसे पहले मैं खुद को देखती हूँ, क्या मैं खुद लाइन पे हूँ, क्या मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब मैं अपना ही आपको एग्जांपल अगर लेती हूँ, अगर मैं आप लोगों को बोली जा रही हूँ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा टाइम मेरा भी था जब मैंने मैजिक बुक शुरू की थी। 1 महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, फिर मैंने बोला यार बार बार यही मैं क्यों लिख रही हूँ, मुझे अब तो लिखना नहीं है। पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अगर लिखना नहीं है ना, तो ये लाइफ तो तेरी पहले भी थी, इस लिखने से तेरी लाइफ में डिफरेंस आया। और जब मुझे वो पता चला कि ये डिफरेंस कम भी होना शुरू हो जाएगा, तो मैंने वो चीज को पकड़ लिया कि मुझे तो इसको आगे ही बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही मैंने अपने आप को क्वेश्चन से सीधे खुद को ही क्वेश्चन डाला और खुद को ही उसका आंसर निकालकर उस पर काम किया, एक काम करते ही मेरे 2 रास्ते और खुल गए। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है। जो मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों का अगर अपना वर्क नहीं हुआ, अगर आपका पूरे मंथ का 1 या 2 चैप्टर छूट गया है, आप उसको क्वेश्चन में डालें, अपने को स्टार दें, फिर लिख दें उसमें नीचे कि मेरा ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, इसको मैंने कैसे कैसे मैंने इसका ग्रेटिट्यूड डालना है। अपने आप आपको यूनिवर्स समझेगा कि भाई अपने को समझना शुरू कर दिया इसने, अपनी मार्गदर्शन अपने आप बने। फिर देखें आपका कैसे काम होता है। अनिला जी, होता है ना ऐसे शुरू शुरू में जब हम कर मेरा तो शायद अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी जैसे वो हंस के बोल देती ना, काम चोर, अभी लगा कि थम के विचार करे कि जैसा मुझे बताया प्रैक्टिस करने के लिए, क्या मैं वैसा कर रही हूँ कि नहीं। पहले मुझे सब अपने पे लगाना है। और कल आपने फ्रीडम भी दी कि जो छूट गया कोई बात नहीं, ना गिल्ट में आओ ना अफसोस करो, कर लो अभी।
तो जब तक हम चलेंगे और उसका स्वाद लेंगे तो और मजा आता जाएगा, और अपना सब पता चलता है। हम ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं चल रहा, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरे को वो बर्निंग डिजायर नहीं है, बस अपने को मारो। और बोला ना रग रग में तुम्हारे समा जाए, तो ऐसे सुन सुन के शौक पैदा होता है। ये नहीं बोलो ढीले ना हो जाओ, बस चलते चलो, बस। पुश लगाओ और पीछे से कोई धक्का दे ही देगा। और धक्के वाले बहुत मिलेंगे, मैं आपको कह रही हूँ, जब मैंने इसको पकड़ना शुरू किया ना, तो मुझे पकड़ने वाले, मैं सबसे पहले जब इस जर्नी को लेकर आई, जब मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो मेरे साथ ऐसी मेरी कजन जुड़ी जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत टाइम से थी। उसने बोला दीदी आप मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ 3 महीने साथ रीडिंग करूंगी। और वो 3 महीने शुरू में मेरे साथ रीडिंग के लिए आई। डेली वो रीड करती थी मेरे साथ चैप्टर, और मैं समझाती थी। और डेली मुझे कहती थी दीदी आप बहुत अच्छा करो, आप बहुत अच्छा करो। इवन कि उस टाइम मेरे पास बहुत गलतियां भी होती थी, बट ये क्या है, मेरा एक ही था कि मैं इसके ऊपर समर्पित थी। तो मेरे को अपने आप ही लोग मिलते चले गए, उसके बाद और मिल गए, उसके बाद और मिल गए। तो वो यूनिवर्स रास्ता देता है कि अगर आपको करने की चाहत है, वही कहते हैं ना, जिसको चाहत होती है उसको सब चीजें मिलती है, बट एंड चाहत। दिस इज अ बिग क्यू, जो आप पूछ रहे हो हम समझे कि इसमें कुछ छुपी हुई बात है तुम्हारे लिए, कि बढ़ जाओ आगे बेटा। इट्स वो लाइक मतलब देखिए, मेरे को इससे बहुत कुछ मिला, तो मैं चाहती हूँ कि इस बुक से सबको मिले। मतलब मेरा इसके लिए एक ही है आप सबका। मैं इसीलिए इतने डीप में इसमें जा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो आगे भी बढ़ जाती। बट मैं चाहती हूँ कि इसको, ये बेस है, इसको पकड़ ले, आगे तो रास्ते खुलने ही खुलने हैं। सच्ची, अपना बच्चा 4 बार बोलने से नहीं सुने तो आप बोलोगे जिंदगी भर मैं चुप हो जाऊं, पर हम्म, यहाँ देखते हैं इतनी करुणा है सब में, इतनी करुणा। आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। बहुत कुछ मिल रहा आपको है। नहीं, आपको रिस्क तो है still ही। you are feeling happy because what you are doing, that is giving you happiness। आपको तो अवार्ड मिल ही रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा अब है। मैं बोल रही हूँ, कल मेरे बेटे को इतने विशेष जो मिले, इतने विशेष में किसी अपने, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सम ब्लेसिंग्स, मतलब शावर ऑफ ब्लेसिंग्स हो रही है। तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर ये चीज मिल रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरा बेटा मेरे फोन पे जाकर मैसेज देख के बोला था वाओ मम्मा कितने सारे मैसेज है। तो वो क्या है, अगर वो मिल रहा है तो सब कुछ है भाई। और इसी के लिए हम तरसते थे। मेरा तो इस जर्नी में आने का मेन रीजन ही ये था कि वो विदुल, मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी, सॉरी टू कट यू ऑफ। हाँ, बिल्कुल। जो अभी आपने बात की थी ना पहले कि मैजिक ही ये हमारा मार्गदर्शक है, तो ये वही लाइन वही आ रही है वापस घूम के, कि वो मार्गदर्शन को फॉलो करते 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 आज आप इस मार्ग पे पहुंच गए हो, मैजिक के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के थ्रू, कि ये सब चीजें आपको नेचुरली मिल रही हैं उन सब लोगों को, जिसमें कि आप अनसेल्फिश वे में या बहुत ही डेडिकेटेड वे में लोगों की सर्विस कर रहे हो, लोगों के लिए ये सिखा रहे हो। भाई जो ऐसे भी अनिला जी बोल रहे हैं कि कोई नॉर्मल, हम किसी को हम बोलते भी नहीं, और बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि तुम कौन हो रहे हो बोलने वाले, या क्यों बोल रहे हो, या क्यों फ्री में कर रहे हो, देयर आर सो मेनी 100 क्वेश्चंस पीपल से। आई एम राइट अनिला जी? हेलो। बिल्कुल। हाँ, विदुल, लाइक मेरा भी यही है जो आपने पूछा है कि मार्ग, टू वर्क अहेड। यस। तो आप खुद अपना पाथ ट्रेसिंग आप करते हो और उसी पाथ से को आप फॉलो करते हो। और जब आप, वही है ना कि हम जब बंद कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं भटकने लगते हैं, और हमारी फीलिंग स्टार्ट में हम डाउन जाने लगते हैं। तो हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि हम बिलो द लाइन जा रहे हैं, और हमारे लिए एक ही तरीका है वापस आने का कि फिर से हम ग्रेटिट्यूड में आ जाएं, फिर से हम लिखना शुरू कर दें, और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लें। और हम बस उसको, एक हमारे पास ये जैसे ना हमारे ये डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो हमारा एक ये सहारा है बस, और सबसे बड़ी पतवार हमारी बन जाती है, जिसको चलाकर हम मतलब कोई भी, मतलब छोटी मोटी नदी तो क्या, हम ओशंस भी क्रॉस कर सकते हैं, और जहां मर्जी जाए हम इस दुनिया में जा सकते हैं। और अपना लाइक लोग तो क्या, परलोक भी हम अपना सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ जो अपने से एसोसिएटेड लोग होते हैं उनके साथ भी हम एक सिनर्जी में रह सकते हैं, और एक मतलब जैसे आप बात करें थे, ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। और यही हमारे को मतलब लाइक लोगों से हटके बनाता है। तो बस वही है कि हमें अपने पाथ पे चलना है, और बस जब भटको तो वापस से लाइन पे आ जाओ। हमें ये भी पता है, बिकॉज हमेशा आसमान जी पूछते हैं अभी कि अभी देखो रचना जी, आप रुको। अभी जो हम नेक्स्ट पैरा पढ़ने वाले हैं ना, वो आपके सारे जो आप बोल रहे हैं ना, वो सबका ही कवर कर देगा। एक बार वो पढ़ लें, फिर मैं उसको बड़ा अच्छा क्लियर करने वाली हूँ। एक मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां पे है, और फिर धुएं के झोंके की तरह
हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। देखिए ये वाला पैरा है, ये बहुत ही जबरदस्त पैरा है जिसका हमारी पूरी लाइफ में हम डिस्टर्ब हुए हैं। हमें क्या होता था, कोई आकर छल में डाल देता था पहले। जैसे आप किसी भी चीज में देखो, थोड़ा टाइम हम करते थे और हम वो करने के बाद वहां से भागकर आ जाते थे। हम बोलते थे पता नहीं यार क्या ड्रामा है उधर। तो हुआ है ना हमारे साथ। तो देखो उन्होंने कह दिया, मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूं, इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छी चीज की तलाश करती हूँ। अच्छी चीज क्या है, वो यही है। अब मैं आपको बोल रही हूँ, रोड पे गई अगर मेरे को वो इंसान भी मिला, तो मुझे उस इंसान से एक ही चीज आई कि यार एटलीस्ट ये इतना मतलब डिसेबल होकर भी अगर ये अपना काम खुद कर रहा है तो इससे सीखने को मिलता है हमें। हमारे पास तो भगवान ने भरपूर शरीर दे रखा है, इतने अच्छे हट्टे कट्टे हाथ पांव है हमारे पास, फिर भी हम नहीं करते। फिर भी हम बोलते हैं गाड़ी होती एक्टिवा। मैं असल में पुणे आई हूँ ना, तो मेरा पुणे में मेरे हस्बैंड अगर मुझे कोई काम देते हैं ना, कोई सिटी का ये काम कर लेना ये कर लेना, मैं बोलती हूँ यहाँ पे मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो वो बोलेंगे हाँ तू गाड़ी आज रख ले। नहीं, मैं यहाँ के रास्ते नहीं चला सकती। मतलब वो 100 एक्सक्यूज निकलते थे मेरे। क्यों? क्योंकि मिला बहुत कुछ है ना। बट इस जर्नी से समझ आया कि यार आप जाकर तो देखो और निकल कर तो देखो, आपके पास तो सब कुछ है। सबसे बड़े तो आप हट्टे कट्टे हो, निकलो, लैंग्वेज आपको आती है, फोन आपके पास है, हर चीज आपके हाथ में। बट हमारे को क्वेश्चंस होते हैं, हमें यहाँ पे कोई पहचानेगा नहीं, हम यहाँ क्या बात करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। सब कुछ होता है, निकलो तो बाहर। और जैसे ही निकलते हैं सारे टकाटक दरवाजे खुलते हैं। मुझे बैंक में पैसे लेने के लिए जाना था। जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे लगा यार बैंक में देंगे कैसे होगा। एक बार गई, सीधे टक टक करके अंदर गई, उन्होंने मेरा नंबर नोट किया। हर 20 डेज में मेरे घर में बल्क आता है पेमेंट का, देने का। मुझे आगे वो देने हैं ना, इसलिए यूनिवर्स अपने आप आकर घर छोड़ के जाता है पैसे। सोचो कैसे होती है ये चीजें। और अगर कोई कहे कि जब मैंने ये शुरू करना था तो मुझे ये था कि बैंक में मिलेंगे पैसे, पता नहीं यहाँ तो बैंक वाला कोई जानता भी नहीं है मुझे। नाम नोट करके, उनका नाम मुझे सबको पता है, मेरा नाम अगर मैं वहां जाती हूँ। अच्छा मैम आपके तो पैकेट बना के रखा हुआ है, पैकेट में बंद पैकेट आता है मेरे पास यहाँ पे घर पे। आप सोचो ये हो सकता है? होता है जी, सब कुछ है इस दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भरपूर मिलेगा सब कुछ। डालो तो। कितनी बार गए आप में से जितने लोग यहाँ बैठे, कितनी बार गए किसी बैंक मैनेजर के पास कि मुझे मंथ के इतने छोटे नोट चाहिए? देखो आपको अगर वो मना करे, कभी कर ही नहीं सकता, पर हम जाते ही नहीं। मैं ही नहीं गई थी 2 महीने तक। तो कभी मैं इधर से मंगाती थी, कभी मैं, जिस दिन मैं बैंक मैनेजर के पास गई उस दिन से मेरे 4 दरवाजे और खुल गए। वो कहता मैम अगर यहाँ पॉसिबल नहीं होगी आप उस बैंक पे चल जाओ, मैं वहां भी फोन कर देता हूँ। एंड मैं यूं ही देखती, मैंने कहा हाँ जी ठीक है सर ठीक है। और उस दिन मुझे अपने आप से शर्म आई कि मैं कितनी ड्रामेबाज थी ना आने के 100 बहाने थे मेरे पास। और वो मेरे को इस बुक ने ही ये चीज क्लियर करके बताई कि यार ये सारे आपके अपने, जिसको बोलते हैं ना झूठे दिखावे हम खुद करते हैं और फिर बोलते हैं हमसे कुछ हो नहीं रहा। ये दिखावे हैं हमारे और हम उनमें फंसते हैं। बाकी कई चीजों में हमें और भी लोग फंसा देते हैं, बट वो हम कृतज्ञता के बाद किसी भी चीज में फंस ही नहीं सकते गलत में। हमारे पास से छल कपट अपने आप दूर हो जाएगा, ना ही हमारे को कोई छल कपट वाला इंसान टकरेगा। ये गारंटी है इस चीज की। तो आगे चलेंगे। पर्सनैलिटी और व्यवसायी ओपरा विन्फ्री का कहना है, मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है।
जिस तरीके से कृतज्ञता के इस इस वाले लाइन को जरूर पूरे पैरे को ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ पावर बुक से रिलेटेड है, पूरा ही पैरा पावर बुक का है ये। तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। द एमिनॉल टैबलेट, उसमें कहा गया है जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये पूरा पावर बुक का ये पूरा पहरा आ गया इसमें, और उसने क्लियर कह दिया कि ये बंदे कहाँ ढूंढ रहा है, इधर उधर कहाँ कहाँ भाग रहा है। और वो हम अभी उसने पीछे आपको छल से साइड कर दिया, अब उसने कहा छल तो तू खुद ही करता है, क्योंकि कभी तू इधर भागता है, कभी तू एक कोने में भागता है, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी चौथे में। अगर वहां से भी तुझे वो नहीं होता तो कभी धरती को गालियां मारता है, कभी आकाश को गालियां मारता है, बट है तो सब कुछ तेरे अंदर। अगर तूने उसे समझ लिया तो वही रचना जी का यहाँ पर बात आती है कि चाहे आप किसी भी साइड से चाहे तो आपका रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। वो चाहे स्पिरिचुअलिटी के लिए है, चाहे आपको अपने इनकम सोर्स इंप्रूव करने के लिए, चाहे आपको अपने फैमिली रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, रास्ता यहीं से खुलने वाला है जब आपने अपने आप के साथ ड्रिल करना शुरू कर दिया। अभी तक हम पता क्या करते हैं, दूसरों को पिन पॉइंट करते हैं। सेशन लगाना था, मृदुल मैम ने सेशन नहीं लिया, पढ़ना था, अगर उन्होंने लिया होता तो पढ़ने बैठ जाते। भाई सीधी जैसी बात है, कहानी सारी शुरू आपसे शुरू होती है और आपके लिए शुरू होती है। मतलब ये मेरा भी यही हाल था। अगर मुझे आज से साल दो मतलब 2-2.5 साल पहले कोई कहता था ना ये कर ले, मैं कहती थी यार जाऊंगी जिम जाऊंगी अगर कोई साथ चलेगा, अगर वो फ्रेंड साथ चलेगी तो करूंगी वो। और इसी में इन छल में ही मेरी दुनिया कट गई। 20-21 साल हर रोज उठी हर रोज गिरी। बट अब समझ आया कि भाई अपना मार्गदर्शन तो सबसे पहले खुद ही बनना है, दूसरा तो बाद की बात है। और वो मार्गदर्शन मुझे लगता है बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे ये चीज समझ नहीं थी, मैं सुनती थी ये डायलॉग कि बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बट आज मैं इस चीज का ऐलान करती हूँ कि यस, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आप इसको फ्रेंड बनाओ, ये आपके रास्ते खोल देगी। मतलब वहां के रास्ते आप विश्वास कर सकोगे, क्योंकि मैं तो सच्ची बोलूंगी, मैंने मैजिक बुक कम से कम 20 से 25 गिफ्ट करी है, तो ही मुझे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर कोई कहता है ना कि इसके रिजल्ट्स आते हैं, जो आप लोगों को नॉलेज के साथ बैठकर किया वो तो अलग किया, बट मैंने ये बुक गिफ्ट भी करी है, तो इसमें जब किसी को दी है तो प्यार डाल के दिया होगा ना उसका, तो वो उसी का फल है। अगर आपको मिलता है तो जो आप देते हो उसी का आपको कितने गुना होके मिलना है वो मिलना है। सो अगर आप लोग चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रहे, आप करके देखो। ये भी एक मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर मैजिक बुक कोई ढंग से नहीं कर पा रहा, 3 मैजिक बुक गिफ्ट करो किसी को। उन लोगों को गिफ्ट करना जिनकी हालत लाइफ की डामाडोल है, और बुक गिफ्ट करने के बाद उनको हर दूसरे दिन तीसरे दिन फोन करके पूछो कि चैप्टर पढ़ा। आपको साथ लगना पड़ेगा, चाहे दूसरी साइड से कोई गालियां भी मारे। आप करके देखो, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार वो इंसान जरूर पड़ेगा उसको कि कुछ तो है इसमें जो ये इतनी बार बार कह रही है। मैंने अपनी एक मेरे हस्बैंड की कुलीग है, उनकी वाइफ को ये बुक दी थी, 1 महीने उसके हाथ में किताब आई थी एंड शी गॉट प्रेग्नेंट 1 मंथ के अंदर अंदर। और वो आई थिंक 2-2.5 साल से प्लान कर रहे थे बेबी का। सो मतलब बहुत चीजें होती हैं, बट शिद्दत आपकी होनी चाहिए कि कैसे उस चीज को कवर करना है। सो आगे चलते हैं, मुझे भी नेक्स्ट सेशन है मेरा। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए
सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। देखो, ये मैम ने कल भी बताई है ना हमें बात कि अंजलि से पूछा था कि दिल और दिमाग दोनों का काम होता है। आज ही पूछा था ना कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो दिल और दिमाग में से दिल काम करता है कि दिमाग क्या काम करता है? दिल उस बात को सोचता है और दिमाग सोचता है और दिल उसको प्रूव करता है कि ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि दिल यस नो का आंसर इन्होंने यहीं पे ये साथ ही बता दिया। कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग दोनों को खोल देंगे। अगर हम उनको ओपन रखेंगे, हम सचेत रहेंगे, अगर हम अवेयर रहेंगे, तभी हमारा दिमाग भी अगर ओपन है, दिल भी ओपन है ना वहां पे, तभी हमें चीजें समझ आएगी, नहीं तो हमें चीजें समझ नहीं आने वाली। इसीलिए मैडम आज भी बार बार कह रही थी कि मैं आके ना सुबह सेशन में खूब जोश के साथ खूब चीखती हूँ और सारे जाग जाते हैं, तो मैं सबको जगाने बैठती हूँ, क्योंकि ये जागने वालों का सेशन है। अगर आप लोगों को याद होगा, जब जगराते होते हैं घर पे, तो रात को जब वो जगराता शुरू होता है तो उसमें वो शुरू में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी तेज माता की बोलियां शुरू होती हैं और शुरू में ना बड़ी झांकियां दिखाई जाती है आपको, फिर बीच में थोड़े टाइम नहीं दिखाते, फिर वो 1-1:30 बजे फिर से दिखानी शुरू करते हैं, क्योंकि 1-1:30 बजे ना नींद आनी शुरू हो जाती है। फिर वो फटाफट से उस टाइम माता की झांकियां लेकर ना वो माता को लेकर घुमाना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। गाना सुन के भी लोग एंटरटेनमेंट नहीं हो रहे, इसलिए उनके साथ कोई एक्टिविटी की जाती है। तो मैम भी हमारे साथ वही करती है कि थोड़े टाइम के बाद ना फिर शुरू हो जाती है, कोई ना कोई पिछला पकड़ के घुमाती है हमारे को, लो आओ अब तुम्हारे को डंडे बजेंगे। तो वो हमें वहां पे सेशन में 2 घंटे रहने के लिए एक्टिव करती है। तो वो वही चीज वो कह रहे हैं कि दिल और दिमाग जब तक खुला नहीं होगा ना प्रॉपर, आप संपर्क में नहीं आ सकते उस चीज के। तो उस चीज को समझने के लिए आपको इनको दोनों को ओपन रखना है। बट थोड़े टाइम के बाद हमारा कई बार दिल बोलता है यार क्या बेकार चल रहा है, कभी दिमाग बोलता है क्या बेकार चल रहा है, कई बार दिल बोलता है दिल नहीं कर रहा है इससे समझने का, थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो वो ये है, इसीलिए मैम बीच में ना जो देती है ना हमें पुशअप, पीछे से एक हमें मिलती है एक एनर्जी, वो ये एनर्जी है। तो अब ये समझेंगे कि ये हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि हम सोए हुए हैं। बार बार मैम करंट देती है हमारे को कि उठो उठो जागो और सुनो, तो ये वही है। तो चले, आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते हैं, नहीं पा सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो इन्होंने कितना सुंदर बता दिया कि सृष्टि के उस पल से आप पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। बट क्या हमारा इतने लेवल तक काम है? अगर नहीं है तो पकड़े और करें, सब कुछ हमारे पास आने वाला है, हर वो चीज मिलेगी जो हमें चाहिए। मुंह से टक करके एक चीज निकालेंगे और टक करके हमारे पास आ जाएगी। तो हम तो जादूगर बनने वाले हैं। चले, कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वारा खोल देती है।
यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना ये करें, वाली लाइन आप लोगों ने पहले पढ़ी थी, कृतज्ञता हर सफलता के पीछे है और यह नए विचारों और खोजों के द्वारा द्वार खोल देती है। देखो कितना जबरदस्त इन्होंने बताया, यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, मतलब न्यू इन्वेंशन, कोई भी नई चीज की क्रिएशन के आपके दरवाजे खोल देती है ये। और खुलेंगे कहां से? जब आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे, और वो क्या है? आपकी प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को ज्यादा करते जाएंगे, आप नई से नई रिसर्च करते जाएंगे। अब मैंने ही रिसेंटली अभी एक रिसर्च करी है कि मैं बहुत अच्छे पिकल्स डालती हूँ, तो मैंने अभी रेडी किया है कि मैंने 2-3 लेडीज को लेना है और उनको ये पिकल्स बनाने सिखाने हैं, क्योंकि ये नॉर्थ के पिकल्स हैं हमारे। उनको सिखाऊंगी और उनको पूरे बॉक्सेस बना के उनको बोलूंगी यू गो एंड डिस्ट्रीब्यूट। आप इनको पहले सैंपल्स बना के इनको दूंगी और फिर उसके बाद उसको, ये क्या है? न्यू इन्वेंशन ही है ना, क्योंकि आपका दिमाग में खोज आई और आपने, क्योंकि जिसको भी मैंने दिया उसको ये बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने बोला क्यों ना इसको स्प्रेड ही कर दिया जाए। तो ये क्या है? ये खोज कब हुई? जब मुझे उसमें से कुछ पता चल रहा है। आज तक मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था, आज तक आता था मुझे बट कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो चीज मुझे करने के लिए आगे अट्रैक्ट ही नहीं होती थी। बट अब वो कॉन्फिडेंस है, अब वो कृतज्ञता है, डर ही नहीं है, इसलिए अब मुझे पता है कि मेरे को यस 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 आने वाली है। सो ये है रास्ता। सो ये पकड़े, आप सब खोज कर सकते हैं और आपके दरवाजे खुलेंगे। कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। देखिए ये मैम करने वाली है ना, इसी चीज के लिए मैम बार बार बोल रही है। और आपको पता है हम जिस स्कूल में पुणे में काम कर रहे हैं, वहां के बच्चों ने एक कुछ मोदी जी के साथ बच्चों का डायरेक्ट कुछ भारी कुछ संबंध, कुछ एक लेटर, एक कोई पता नहीं कुछ चला है कुछ, कि उसमें बच्चों के साथ डायरेक्ट संबंध है टीचर्स ये मोदी जी के साथ। तो उसमें इस स्कूल के 40 की 50% बच्चे लेटर्स लिख रहे हैं जिसमें वो मोदी जी के साथ डायरेक्ट संबंध में आने वाले कि हमें कृतज्ञता करनी है और हमें इसका लेवल इंप्रूव करना है। सो वो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि जो भी एनर्जी हम डाल रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसके रिजल्ट्स आने ही आने। मुझे स्कूल से स्पेशल ऑफर आ चुका है कि 4 टीचर्स को ट्रेंड करना है आपको। वो इंग्लिश में भी फुल कॉन्वेंट टीचर्स को ले रहे हैं, जो अब ये बुक को, इन 4 बुक्स को फुल रेडी करके वो पूरे स्कूल में नर्सरी से लेकर +2 तक के हर लेवल के बच्चों को ये चीज विद एजुकेशन साथ इंग्लिश में साथ एक एज अ सब्जेक्ट की तरह ये करवाएंगे। सो वो कैसे हुआ? क्योंकि ये चीजें साथ ही ड्रिल होती हैं। अब वो टीचर्स काफी हैं, 20-25 टीचर हैं जो पावर बुक में भी आ रहे हैं और वो ये चीज समझ चुके हैं कि हमने तो पुणे का इंडिया का नंबर 1 स्कूल बन के नाम लाना ही लाना है अपना। और वो मुझे भी क्लियर हो रहा है कि होगा ऐसा। सो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नाम आएगा। मैम का तो देखो है ही है, उन्होंने ही हमें ये दिया। बट ये कैसे रास्ते खुल रहे हैं? वो इसीलिए खुल रहे हैं कि कृतज्ञता। तो मैं आप सबको ये कहूंगी, आप सबके घर स्वर्ग हो जाएंगे, आप करें तो इसको शुरू। मैं बोल रही हूँ हर इंसान अपने घर में महारानी बनेगा। अब मैं आज आपको एक अपनी और एक इन्वेंशन बताने वाली हूँ। ये भी देखो कैसे ड्रिल होती है चीजें। कल ही मैंने आपको बताया कि मेरा नया फोन आया, तो ना मुझे उस पे आज अपने ना नंबर सेव करने थे। तो मैंने अपने हस्बैंड का नंबर तो पहले ही मैं महाराजा के नाम पे मैंने लिखा हुआ है, आज से 8-10 साल पहले से लिख रखा है। तो अब मैं ना आप लोगों के जो जो भी मेरे बहुत क्लोज हैं उनके नंबर नोट करने लगी ना, तो मैं थोड़ी देर रुक गई। मैंने कहा नहीं यार, कुछ 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 इनोवेशन करनी है। अब मैं सबके नंबर बहुत सुंदर लेवल पे वो करने वाली हूँ जिसका ए से नाम है, क्योंकि आजकल हम एंजल्स पे वर्क कर रहे हैं।
तो मैं उससे लेकर उन नाम में डालने वाली हूँ। अब मैं मैजिक के साथ कुछ तड़का मारने वाली हूँ। सो मुझे ना ये खुद को इतना मजा आया कि यार जब मैं ये करूंगी, जिसके साथ किसी एक दो के साथ संबंध भी गड़बड़ है ना, वो गड़बड़ भी बढ़ जाएंगे। मुझे पता चल गया कि वो इम्प्रूव कैसे होंगे, और अब मैं वही काम करने वाली हूँ। तो सोचिए कि हर नाम में अपना महत्व है, बट अगर उस महत्व को आप और कुछ तड़का लगा के, वही कहते हैं ना, दाल तो बनी होती है। मेरे पापा दाल बनी होती थी ना जैसे फैमिली की, तो पापा एक छोटी वाली टिक्की लाते थे मक्खन की, और बोलते थे मुझे ना ये तड़का लगा दे और दो दो दाने इसमें हरा धनिया डाल देना। तो उनकी दाल का ना एक चम्मच भी हम जब टेस्ट करते थे, वो दाल कुछ अलग ही टेस्ट की होती थी। तो वही तड़का हमने भी लगाना है अपनी जिंदगी में। तो उस तड़के के साथ जब दाल खाएंगे ना, तो मजा बहुत आने वाला है। तो ये मैंने तो अपने फोन पे आप सबके नाम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अब रखने वाली हूँ। कुछ के रखे हैं मैंने, कल ही मैंने 4-5 नाम इसमें ऐड करे। मेरा बताओ, मेरा बताओ। तुम्हारा तो नाम वैसे ही बेला है यार, तुम तो हम सबके लिए। तो तड़का क्या, तड़का लगाओ, तड़का क्या लगेगा? अरे लगाऊंगी, फिर आपको सबको मैसेज डाल दूंगी, जिस नाम से रखे होंगे ना, तो आपको मैसेज ठीक है। डालूंगी व्हाट्सएप पे। अभी मैंने तो सबका किया नहीं, अभी मैंने 4-5 नाम ही लिखे। जैसे मेरे को अपनी बेटी का नाम करना था, तो मैंने उसका, पहले मैं उसका नॉर्मल करती थी, अब मैंने उसका डॉक्टर एंजल अनन्या किया। तो वो एक अलग तरह से आपने नाम को दे दिया, तो वो एंजल ही है ना, हमारे लिए तो एंजल ही है हमारी डॉटर। बट जब मैंने उसको उस लेवल पे दिया, तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑब्वियस है कि वो वाइब्रेशन उसके पास भी तो उसी लेवल की जाएगी ना। तो ये हम सब कर सकते हैं। अब मेरे पास फोन आया था, तो मुझे उसमें कुछ और अच्छा करना था, तो वो तड़का लगाना था, मैंने तो ऐसे करके लगा लिया। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ये विचार? आज तक तो मेरे पास नहीं आया ये दिमाग, अब कहाँ से आया है? कौन सा फोन है बिल्कुल? हाँ जी। कौन सा फोन लिया है? अरे वो ना मेरी एप्पल का ही है, मेरी फ्रेंड ने ही लेके रखा हुआ था, 6 महीने हो गए। 4-5 महीने से चला हुआ था फोन, पर पहुंचा अब है। चलो अपन एप्पल टू एप्पल फेस टाइम करेंगे। मेरा नाम बिल्कुल। अच्छा सा रख। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को कुछ और पसंद है तो प्लीज मुझसे मैसेज डाल देना, मैं वो नाम जो आपको अच्छा लगता है वो बता दो, वही डालूंगी। उससे एनर्जी लेवल और इम्प्रूव होता है। ये अब मुझे समझ आया, क्योंकि हम पावर पे जा रहे हैं। पावर क्या बोलती है? शब्द आपका संसार रचते हैं, तो हम उन्हीं शब्दों के साथ अपने अपनों का संसार भी रचें। ये अब मैंने ना, मुझे जैसे समझ तुमने आया। बोला ना, तो मैंने भी अपनी बेटी का सोचा है मास्टर शेफ। तो वो हाँ। बहुत ये बनाती है, तो मैंने उसका मैं मास्टर शेफ को सेव करने वाली हूँ। रचना जी, ये मैं आपको एक आंसर दूंगी। मेरी कजन है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके ना जो मेरी मासी सास है, उन्होंने अपनी बेटी को 5th क्लास से वो डॉक्टर साहब ही कहते थे। आज वो कनेडा, ये ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। उस टाइम तो वो बनने क्या शुरू भी नहीं हुआ था, 5th क्लास से। हम्म। तो शब्दों का खेल मुझे नहीं पता था, बट वो और चीजों में इतनी प्योर नहीं है, बट वो उस बच्ची के लिए शुरू से डेडिकेटेड थी। तो हम तो हर चीज के लिए हो सकते हैं। मैं तो कहती हूँ, क्यों अपने बच्चे, क्यों आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उतने प्योर हो जाओ। आज अगर मैं रचना जी को एयर होस्टेस की ड्रेस में देख रही हूँ, जैसे आप इतनी सुंदर ड्रेस में हो, जो आपकी फोटो लगी हो, तो मुझे आपको इस ड्रेस में देखकर खुशी होगी, तभी तो मुझे भी ये चीज मिलने वाली है। अगर मैं आपको देखकर बोल रही हूँ पता नहीं क्या स्टाइल मार के खड़ी है, तो मुझे भी कोई यही यही डंक मारने वाला है। मृदुल जी, हमने सेम ये अपने घर में भी सेम ऐसे ही किया है। मेरी जो जेठ की बेटी है वो +2 में है, मेडिकल में। हम्म। तो उसका हमने नाम ही सेव डॉक्टर शाश्वती करके करा हुआ है, जब से हम इस सेशन में आए हुए हैं। और मेरी जो डॉटर है उसको तो हम कहते ही हैं, जो भी हमने बनाना है, जो भी अदिति का सपना है, पायलट अदिति, तो उसको हम वही नाम से उसके पापा सुबह उठाते हैं कि उठो पायलट जी, आपका एरोप्लेन जाने वाला है, तो उठ जाइए। वही वही, अब जैसे मेरा अपने बेटे के लिए है, तो ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड उसका स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल है। तो मैं उसको कपड़े से लेकर हर चीज वैसा ही लेकर देती हूँ। अब मुझे पता है कि हाँ उसने इसी चीज को पकड़ना है। एंड ये पावर बुक से ना इस पे स्टैंप लग गई हमारी। अभी तक हमारे को इन चीजों की इतनी पावर नहीं थी, अब हमारे पास वो पावर विद प्लस आ गई। सो यही हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं।
व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाती है और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। देखो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर ये अब मैम वही जो बोल रही हैं कि मोदी जी के पास अगर ये प्रॉपर चीज पहुंच जाए, देखिए वो कितने संपन्न, मतलब कितने उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। उनके अपने बच्चे हैं नहीं, उनको किसके लिए करना है? देश के लिए। और अगर वो देश के लिए तसल्ली से कृतज्ञता के साथ काम शुरू हो गया तो हमारा देश समय नहीं लगाएगा कि कैसे उसमें परिवर्तन आ गया। सो ये हो सकता है बाकी। हाँ जी, कहीं सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। बिल्कुल जी, हमने तो, मेरे को तो दिखती सोने की चिड़िया है। रियली में मुझे अभी पता चला है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सोना होता था। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा वो लावा निकलता था, और यहाँ पे जो पत्थर भी है ना वो सोने, उनमें बिल्कुल गोल्ड दिखता है। तो मुझे तो ना यहाँ रास्ते में चलते हुए भी गोल्ड दिखता है। तो मुझे ये हंसी आ रही थी। अब समझ आया क्यों महाराष्ट्र को कहा जाता है। मैंने कहा इसीलिए मेरा भी महाराष्ट्र में आकर ही उद्धार हुआ है, भगवान यहीं से सोने की चिड़िया निकालने वाला। मैंने तो कंक्लूजन भी निकाल लिया। सो देखो ये कैसे है, जो हम सोचते हैं वो ऐसे होता है। तो ये चीज को हम कवर कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कवर करेंगे। जादू को अपने साथ ले जाएं। ये जरूर जहां भी जाएं, ये वाला लाइंस है ना, ये 2 पहरे प्लीज बिल्कुल सचेत होके सुन लीजिएगा सब। कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। कुरान में कहा गया है, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर। देखिए अगर आप लोग ये कहते हैं, जैसे मैं भी इस बुक में आई, मैंने बहुत कोशिश करी बहुत लोगों को लाने की, मैं लेकर भी आ पाई, सफल भी हुई, बट अगर जो नहीं भी आए ना, मैं उनके लिए भी धन्यवाद हूं कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे ये तो नहीं कहा कि तू ये क्या कर रही है, तू भी पीछे हट। एटलीस्ट वो वहां से साइड हो गए, अच्छी बात है, बट मेरे रास्ते तो बंद नहीं करे ना। अब मैं, अगर मेरे हस्बैंड ये प्रॉपर सुनते हैं वो, बट वो प्रॉपर उतनी बुक को नहीं पढ़ पा रहे और मैं उनके पीछे लग जाऊं, आप इसके 4 पेज पढ़ो, आप आज इसके 5 पेज पढ़ो, तो ना थप्पड़ मुझे जोर से लगेगा कि तू भी बैठ जा, बंद कर इस किताब को। क्योंकि ये क्या होगा कि मैं उन पे थोपना चाहूंगी और वो मेरे ऊपर ही उल्टा, वही है ना, जो आप दोगे वो आप लोगे, मैं तो जबरदस्ती पीछे जाऊंगी, आज 4 पेज पढ़ो, इसके 4 पेजों में क्या है। वो कहेंगे पढ़ना है पढ़, नहीं तो तू भी बंद कर इस किताब को। क्योंकि जो आप देते हो वही वापस आता है। इसीलिए उसने कह दिया, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है कृतज्ञ, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब मुझे इतने में ही ग्रेटिट्यूड कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा हस्बैंड मुझे करने दे रहा है, वो भी थोड़ा बहुत सुन रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। मैं इसी चीज के लिए उनको धन्यवाद करती रहूंगी। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने के बाद वो अपने आप कहेंगे यार कुछ तो फर्क है इस किताब में जो ये पढ़ के ये करी जा रही है। अपने आप वो किताब उठाएंगे। आज उनके पास ऑफिस में एक बुक पड़ी है, बट आज तक नहीं थी। उन्होंने भी, जब मैंने इस बुक के बारे में बात करी, उन्होंने आगे एक बुक भी गिफ्ट करी है। अब जब उनको ऑफिस में एक दोस्त पूछते हैं ना कि सर उस वाले चैप्टर में ये आपने पढ़ा था, फिर वो किताब खोलते हैं कि हाँ 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 पढ़ा था, देखता हूं मैंने पढ़ा था, फिर वो किताब खोलते हैं। अभी तक वो नहीं खोलते थे। तो वो क्या हुआ, जब कहते हैं ना आप जिस
ऑरे में चल जाते हो ना, आपको वहां से जब क्वेश्चन कोई दूसरा पूछता है ना, फिर आप फटाफट आंसर ढूंढते हो। तो यही है, अगर मैं कान पकड़ के बोलती, बच्चों को बोलती या उनको बोलती, वो कभी भी नहीं आने थे इस बुक में। सो ऐसे ही है, अपने आसपास का ऑरा ऐसा करते रहो कि खुद ही सब आपके साथ समाते रहे। अगर आप पकड़ पकड़ के, रस्सी पकड़ के किसी को बांधना चाहोगे ना, तो मुंह के बल आप भी बहुत बुरी तरह से गिरोगे। सो यहाँ पे यही हम बताना चाहेंगे। आगे है जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। देखो ये चीज उन्होंने कहा कि कॉपी लेकर जाएं, पेन लेकर जाएं और ये लेकर जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसको रचा के अपने अंदर बसा लो, क्योंकि मैंने आपकी 30 दिन में सोल अवेक कर दी है, आपकी सोल को रेडी कर दिया है। बट ये नहीं है कि लिखने को निकाल, लिखना जरूर है भाई, लिखना जरूरी है। ये मत सोचना कि कल को मृदुल ने तो मना कर दिया था लास्ट में कि लिखना नहीं है, लिखना है। बट उन्होंने ये कहा कि जब आप रास्ते में चलते हैं, अपने काम में चलते हैं, तो आप चलते चलते भी थैंक यू कह सकते हैं। कोई आगे रास्ते में चल रहा है, जिस तरह से अगर मेरे को वो आप मतलब जो भी डिसेबल इंसान दिखा, उसको कहते, उसको मैंने ग्रेटिट्यूड दिया, या कोई बच्चा मिल रहा है उसको, वो करते हुए चले, तो आपकी प्रैक्टिस भी, आप इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो वही है आपकी प्रैक्टिस, जिससे हमें रिजल्ट मिलने वाला है। वो प्रैक्टिस है। अगर आप ये सोचे कि घर पे रहकर मैं ऐसे प्रैक्टिस करूंगी, ऐसे कहीं प्रैक्टिस नहीं होने वाली। और चिल्लाकर भी कहे, फुसफुसलाकर कहे, मतलब वो कहने का मतलब है कि मन के अंदर स्मरण करें, आप चिल्लाकर बोले वाओ 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 यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू थैंक, किसी तरह से भी कहे, सब तरह से आपकी एनर्जी को बूस्टअप के लिए वो कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगाएं, ना कि ये सोचें कि क्या हो रहा है। तो यही से शक्ति का, आगे देखिए वो क्या कह रही है। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है या आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। देखो ये उन्होंने एक चीज रह गई मेरी ऊपर लाइन, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। जादुई शक्ति, जादू तैयार किया और साथ शक्ति रेडी हो गई। अब हमने जादू के साथ शक्ति का बराबर का मेल है। वो कहते ना क्या बोलते, घी में वो क्या कहते हैं, वो सोने में सुहागा, ये सोने में सुहागे का काम करता है मैजिक बुक के साथ पावर। तो उसने जादू के साथ शक्ति को जोड़ दिया, और जब जादू के साथ शक्ति जुड़ गई तो आप हर वो काम करने के लिए तैयार हो गए जो आपको चाहिए। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, और वो क्या है, आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें और शुरू करें। मतलब संभालें उसको और स्प्रेड, मतलब जितना हो सके उसको अपने ऊपर यूज करें और औरों पे करें। तो यहीं पे रोना बैंड का ये कंप्लीट होता है। सो थैंक यू टू ऑल, एंड थैंक यू रोना बैंड एंड चेतना जी फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू। सो यहाँ थैंक यू ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस बुक। यस, और सो टाइम सो आपका आगे बढ़ गया, और कल आप मेंशन कर दीजिएगा व्हेन वी आर मीटिंग एंड व्हाट यू आर आज ही मैं मेंशन कर रही हूँ कि कल से हम मैजिक मिरर, ये पावर बुक का मैं लिंक तो वही रहेगा, बट मैं डाल दूंगी कि पावर बुक के हम पॉइंट्स, पावर पॉइंट्स रेडी करने रीड करने वाले हैं। तो हमारे साथ इंग्लिश के 2 रीडर्स रहेंगे, जिसमें अनिला जी रहेंगी और रचना रहेगी। कभी अगर अनिला जी, वैसे तो अनिला जी इज ऑलवेज रेडी, बट रचना भी रहेंगी हमारे साथ। रचना जी, आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए? या मैं दोनों लैंग्वेज में है आपके पास कंफर्टेबल। हिंदी में पावर बुक है आपके पास? नहीं तो हाँ है, हिंदी में है आपके पास पावर बुक? पीडीएफ है इसके अंदर। नहीं, पीडीएफ खोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि खाली पीडीएफ खोलना ना पावर बुक में थोड़ा टफ हो जाता है। तो मेरे पास पावर बुक तो है ही नहीं, दोनों ही है, इंग्लिश हिंदी। कोई बात नहीं, मैं पावर पॉइंट्स पहले, एक दिन पहले ही ना व्हाट्सएप पे सबको सेंड किया करूंगी।
तो या देन उसको लिखना भी है, वो एक काम रहेगा आपके लिए भी। अगर आपने हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, वो लिख लेने हैं। मैं आज से डाल रही हूँ फर्स्ट चैप्टर के, तो सब लिख कर आएंगे, और मैं किसी को भी, जितने जने इस सेशन में आए हैं ना, किसी से भी रीड करवा सकती हूँ। एक ना एक जरूर लिख कर रखना है। ये भी एक काम हो गया, क्योंकि अभी तक हम काम करते रहे, हम आप सबसे भी काम करवाने वाले हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारी तभी हो पाएगी जब हम करेंगे। बेला जी आप भी ध्यान रखिएगा, सबका नंबर आने वाला है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम एक में टाइमिंग क्या सेम रहेंगे? टाइमिंग सेम रहेगी 2:30 to 3:30। और आप सब जितने जने भी यहाँ पे ज्वाइन है, इंग्लिश और हिंदी में मैं साथ ही डालूंगी, एक को सब अपनी कॉपी पे लिखेंगे। कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि दोनों लैंग्वेज पे लिखना है, जो आपको कंफर्टेबल है। बट जब मैं रीड के लिए बोलूंगी, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने नहीं लिखे हैं। मैं ये सही रहेगा, होमवर्क अगर दोगे तो सब करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत ओलिया, हम लोग सबको पता है कि हम काम से भागते हैं, बट पकड़ना भी है भाई। देखो बहुत कम मिलते हैं हमें ऐसे लोग जो हमें पकड़ के आगे लेकर चलते हैं। तो इस चीज को समझें और काम करें। ओके, इट्स ओके। तो हमारा पावर, मैं अभी डाल रही हूँ मैसेज पावर बुक के फर्स्ट चैप्टर के इंग्लिश और हिंदी के पावर पॉइंट्स अभी से डाल रही हूँ। तो लिखे एक, मैं तो कॉपी खुलवा लूंगी यार, मैं भी आश्विन मैम की स्टूडेंट हूँ, फिर बहुत खराब स्टूडेंट। नहीं, अब टाइम आ गया है मृदुल। हाँ जी, We should start reading the chapters यस ourselves and then be a little prepared, ताकि आप जो बोले तो और हमारे में समाए। बिल्कुल। ये हमको भी शौक होना चाहिए आपके शौक के साथ साथ। वो मतलब शौक भी नहीं, ये ना मैं तो अपने आप को पकड़वाना चाहती हूँ कि मारे मुझे कुछ मारने की जरूरत ही नहीं है। देखो हम सब, बट क्या है ना, हम खुद ही टरकते हैं। बट एक बार जब हमारे हाथ में चीज होगी ना, और वो तो छोटी छोटी लाइंस है, कोई भी एक लाइन में किसी को बोलूंगी, वो तभी मेरे को बता पाएगा कि अगर उसने लिख रखा है। चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो चाहे हिंदी में लिखा हो, मैं रीड करवा सकती हूँ किसी से भी, जितने जने आए होंगे। अगर आना होगा वेलकम। ये पूछ रही थी, जैसे हम लोग एक हिंदी का पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसका इंग्लिश पढ़ेंगे कि एक बार ऐसे एक बार ऐसे, कैसे? नहीं अनिला जी, ये ही सही रहेगा। इंग्लिश के साथ साथ एक एक को ही पकड़ के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर कर लेंगे, तो क्योंकि बोथ एक साथ हो जाएगा। हाँ, आई थिंक सेम अच्छा रहेगा दोनों। ऐसे दोनों लग रहा था। यस, क्योंकि क्लियर भी हो जाएगा और अंदर तक। और ऐसा नहीं है, अगर आप में से जिसको भी उसका एग्जैक्टली मीनिंग समझ आता है, सब डिस्कस करेंगे। हो सके टाइम लगे तो शुरू से इस चैप्टर को, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, सुनना शुरू करें, क्योंकि मैम तो बार बार कह रही है कि प्रैक्टिस करो, ये तभी इसमें आगे जा पाएंगे। उन्होंने तो बोला था 3-3 बार पढ़ो, whatever, but at least let us begin. 3 बार ही पढ़ा जाएगा। देखो जब हम एक बार अपने आप सुन रहे हैं, एक बार इंग्लिश में चल रहा है, एक बार हिंदी में चल रहा है, और जब आप लिखने लग गए ना, लिख रहे हैं, अपने 3 बार हो जाएगा। यस, तो मैं तो पूरी प्रैक्टिस कराने को तैयार हूँ। मैंने तो मैम के साथ, मैम कह रही है ना मेरे को हर जगह के लिए एक वो चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, तो मैंने तो उन ट्रांसलेटरों को ट्रेंड करना है। इतनी पावर चाहिए, अब सबको करना है, तो इसीलिए मैं रेडी करना चाह रही हूँ सबको। देखिए मैम भी एकदम सारे काम नहीं कर सकती, बीच में हमें भी तो कुछ करना है ना, अच्छे वॉरियर्स बनना है। ठीक है, ओके, चलो रेडी टू ऑल, कल के लिए रेडी हो जाइए सब। मैं तो नोटबुक, हाँ जी, हाँ जी, कह रही हूँ एक नई नोटबुक भी ले आएंगे। बिल्कुल नई नोटबुक लगानी है जी पावर के लिए। अगर आप लोगों ने पावर बुक के लिए लगा ली है तो ठीक है, नहीं तो कल से जिसमें पावर पॉइंट्स लिखने हैं वो एक नई होनी चाहिए। मैंने खुद लिख रखा है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, मैं भी नई नोटबुक लगाने वाली हूँ एक। ठीक है, ओके ओके टू ऑल। सो आप सबका मैजिक बुक कंप्लीट हो गया है आज। अगर किसी के मैजिक के, जितने यहाँ 10 लोग हैं, जितने भी हैं यहाँ पर, अगर आपको मैजिक में से रिजल्ट आए हैं तो आप ग्रुप में डालकर मैसेज भी डाल सकते हैं कि आपका इस जर्नी में कैसा वीक, कैसा रहा आपका पूरा मंथ, और कितनी आपने प्रैक्टिस करी। तो उस पे आप ऑडियो मैसेज भी डाल सकते हैं और रिटर्न भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। Thank you everyone for wonderful session. थैंक यू मृदुल जी। अरे हम तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस ये है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल लेती हूँ और आप थोड़ा सुन रहे हो, बस यही डिफरेंस है, और हम सब बराबर बैठे। थैंक यू रचना जी। थैंक यू थैंक यू मैम।
थैंक यू। थैंक यू।